हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। एक फादर, एक मदर, हालेलुया, बच्चे पैदा करने का मतलब जवाबदारी होना है। क्या होना है? क्या होना है? जवाबदारी होना है। जब डॉक्टर बोलता है अभी तुम्हारा गोद में बच्चा है, तभी से तुमको सोचना है ये बच्चों को मैं कैसा प्रभु में पालना है, ये बच्चों को कैसा मैं वचन में पालना है, ये बच्चों को मुझे कैसा हालेलुया ज्ञान और बुद्धि में पालना है। और यदि हमारा अंदर ज्ञान की कमी है तो एक व्यक्ति मांगता है प्रभु मेरा बेटा को कैसा संस्कार देना है, कैसा पाल पोछ करना है। हम पढ़ेंगे न्याय पुस्तक में 13 अध्याय में 12 और 13 पढ़ेंगे। वहां एक व्यक्ति पूछ रहा है मेरा बेटा का पाल पोछ कैसा करना है, या बेटा होएगा तो कैसा पढ़ाई करना है, कैसा सिखाना है, उसका संस्कृत कैसा रखना है, उसका हाल पढ़ो। मानो ने कहा अब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। मानो ने मतलब सिमसोन का पिता ने कहा मेरे को तू एक बेटा देना वाला है, उस बेटा का परवरिश कैसा करना है। पैदा हुआ नहीं, इधर देखो, सब इधर देखो, ना पैदा हुआ ना अब वो औरत गर्भवती हुई, सिर्फ दर्शन हुआ। सिर्फ क्या हुआ? दर्शन हुआ। हम लोग तो बच्चे पैदा भी होते, लाइन से पैदा होते, लाइन से बटे भी बनाते, सब होने के बाद भी हम एक बार भी आज तक हमारा बच्चे के लिए घुटना में आके हम पूछता नहीं है प्रभु मेरा बेटा को क्या बनाना है। हम सोचते हैं, कोई सोचते है मैं कलेक्टर बनाएगा, हाँ, कोई सोचता है हम एसपी बनाएगा, डीएसपी बनाएगा, कोई सोचता हम प्रोफेसर बनाएगा, कोई सोचता हम डॉक्टर बनाएगा। सब अच्छे सोचा, अच्छा सोचना चाहिए, तुम्हारा सारा अधिकार है। लेकिन प्रभु तुम्हारा बेटा का कलेक्टर बनाना इच्छा था, वो इंजीनियर बनाना चाहता था, हालेलुया, या वो मास्टर बनाना चाहता था, इंस्पेक्टर बनाना चाहता था। प्रभु का क्या योजना था, क्या बनाना था, उसके बारे में तू पूछा क्या? और बाइबल में लिखा सबसे बड़ा काम परमेश्वर का काम। क्या लिखा? सबसे बड़ा काम परमेश्वर का काम। तो वो व्यक्ति पूछता है मेरा बेटा को कैसा पालना है। पैदा हुआ नहीं, उसका औरत वो दोनों खेतीबाड़ी में आए और उसको दर्शन दिया, तू नशा नहीं करने का, तू त्राकरस नहीं पीने का, तू कोई नशा का व्यसन कुछ पीना नहीं, और इस्राएली का रक्षक तेरा गोद में पैदा होएगा, उसका नाम सिमसोन रहेगा, और वो पैदा होएगा जभी से लेके उसका सिर में कैच नहीं लगने का, हालेलुया, उसका बाल नहीं काटने का, वो नासर्य उपास रहेगा, वो पवित्र रहेगा, वो किसी मैयत में भी नहीं जाएगा, वो किसी मैयत को छुएगा नहीं। यहां तक गिनती पुस्तक में 6 अध्याय में पढ़ेगा तो वो माँ बाप मर जाए तो भी उसको छूना नहीं। हालेलुया। लेवी व्यवस्था में लिखा तुम अपना माता पिता जीजा सली घर का कोई मर जाएगा उसको तू छू सकता है, बाकी नहीं। लेकिन ये जो नासर्य उपास जो समर्पण का साथ जो वागदान का साथ जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको बोल रहा है बाल काटना नहीं, और इसको तू इसी तरह पालना है और इसी तरह सेवा करना है। ये इसी तरह का इनका बोलावट ऐसा है, सिमसोन का बोलावट ऐसा है। सिमसोन का बोलावट जो है, उनका जो अभिषेक जो है सिर पे रहेगा, इसलिए माँ और पिता इसको इसी तरह पालो। अभी वो कैसा पाला पता नहीं है। जवान होते वो बोल रहा है वो लड़की मेरा आंखी में आए, क्या बोलता है? 14 अध्याय में, बस 13 में दर्शन हो रहा है, 14 में पैदा भी हो रहा है, और 3-4 में देखेगा तो बोलता है वो मेरा आंखी में आए। मां बोलते नहीं, ये नहीं सुना। पिताजी ने पूछा कैसा पालना है, मां कैसा पाली पता नहीं।
या दोनों कैसा मिश्र किया पता नहीं, ठीक से पाला नहीं। बहुत बड़ा अभिषेक व्यक्ति है, सामर्थ्यवान व्यक्ति है। 300 लोमड़ी को बांध एक साथ बूझ बांध के आग लगा के खेती में छोड़ दिया। इसमें से कोई व्यक्ति एक लोमड़ी को पकड़ा तो बोलो मैं 1 लाख रुपया देगा इनाम। 1 लोमड़ी, देखो कोई 1 लोमड़ी भी हम पकड़ नहीं सकता है। 300 लोमड़ी को बना के दोनों का बूझ बांध के उसमें आग लगा के छोड़ दिया खेत में। और 150 चौड़ा एक एरिया में, एक खेत में, गेहूं का खेत में भाग रहा है। जहां जहां भागा वो आग लगा, पूरा खेती खत्म हो गया। ऐसा एक सुमसोन है। हालेलुया, हालेलुया। गांव का 12 खेत को उठा के लेके जाके पीछे चोटी में पहाड़ में फेंक दिया। ऐसा एक सामर्थ्यवान व्यक्ति है। 1000 व्यक्ति को अकेला मारता है। कोई माइकला लाए, आज कितना भी चैंपियन होएगा, कितना भी बॉडी बिल्डर होएगा, कितना भी जिम में जाता होएगा, वो कुछ भी कराटा चैंपियन होएगा, वो कुछ भी होएगा, उसको हालेलुया मारने के लिए अभी कन्विशन चाहिए, हथियार चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी नहीं। एक पांव का टांग लेके 1000 व्यक्ति को मारने सामर्थ्य रखा। वो व्यक्ति का हालेलुया परिश्रम सही नहीं रहने के द्वारा वो एक औरत का ऊपर इच्छा किया, बोलता वो मेरा आँखी में आए। प्यारो, अपना बच्चों को सही ढंग से पालना है, सही ढंग से पालना है। तुमको भी बाइबल पढ़ना है, तुम्हारा बच्चों को भी बाइबल पढ़ाना है, तुमको भी प्रार्थना करना है, तुम्हारा बच्चों को भी प्रार्थना करवाना है। आज किधर है हमारा? आधा बच्चा आए, आधा बच्चा नहीं आए, आधा पुरुष इधर है, आधा औरत गांव में। क्यों? आधा आत्मा में, आधा शरीर में, आधा प्रभु में, आधा रीति रिवाज में। हाँ, एक प्रभु भोज ले रहा है, एक रोटी खा रहा दबा के। इसलिए यीशु ने बोला एक स्वर्ग जाएगा, एक छूट जाएगा। इसलिए बोला सब प्रभु भोज लेगा, सब बपतिस्मा लेगा, सब अभिषेक लिया, सब आत्मा का चाल चलेगा, फिर एक नरक एक स्वर्ग नहीं। हमने ऐसा डिवाइड करके रख दिया, तू गांव में रहे, मैं चर्च में रहेगा, तू गांव में रहे, मैं विदेश में रहेगा। नहीं, कमाना जितना जरूर है उससे 100 गुना बढ़कर प्रभु जरूर है। कमाई कहीं भी खा सकता है। मेरा यीशु मसीह बोलता है जंगल का पक्षियों को देखो, ना पोता ना पटूरता है, तुम्हारा परम पिता उसको खिलाता है। ऐसा लिखा, लिखा नहीं लिखा? हाँ, तुम्हारा परम पिता, पक्षियों का परम पिता नहीं बोलता है, तुम्हारा परम पिता पक्षियों को खिलाता है। लेकिन हमारा विश्वास क्या है? कुछ पूछेगा तो उसके पास पाना है। मैं क्या बोलता है, तुम साथ में जाओ, साथ में आओ, साथ में जाके केव करो, साथ में कटनी करो, साथ में आ जाओ, उधर इधर नहीं। माँ पिता एक साथ रह के बच्चों को हमको सिखाना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को प्रभु में आगे बढ़ाना है। हालेलुया। और प्रभु से पूछना है कैसा पाल पोछ करना है, मेरा बच्चों को पालन कैसा करना है। पढ़ाना जरूरी नहीं, सिखाना जरूरी नहीं। ऐसा बहुत माता पिता है। क्यों मालूम है? परिश्रम करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ेगा, कभी कभी स्कूल वाला बोला लेगा पेरेंट्स आ जाओ, वो ये स्कूल फीस भरो, ये भरो। हालेलुया। बच्चे तो बच्चे, माँ बाप भी टाइम से उठना पड़ेगा उसको तैयार करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए। ये सब क्या मंगजमारी करने का? वो हमारा जैसे रहने दे, ना हम पढ़े ना हमारा बच्चे पढ़ने का। आज ऐसा बहुत माता पिता है। लेकिन ये व्यक्ति बोलता है मुझे मेरा बच्चों को कैसा पालना है, कैसा पढ़ाना है, कैसा लिखाना है। तो बाइबल बोलता है अपना बच्चों को बाइबल का चेतावनी में पढ़ाना है, लिखाना है, सिखाना है। हम भी पीते, आने वाले दिन में हमारा बच्चे भी पीते। हम भी सिनेमा देखते, आने वाले दिन में हमारे बच्चे भी सिनेमा देखते। हम भी गलत काम करते, आने वाले दिन में हमारे बच्चे भी गलत काम करते। इसलिए पहला तुम बदलो, उसका बाद अपना बच्चों को सिखाओ। बाइबल बोलता तुम सीखो और तुम्हारा बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाओ।
टीचर कैसा सिखाती है, या हमारा आ ई कैसा लिखवाना पड़ता पहला, हाँ, पेन को हाथ पकड़ के बच्चे को ऐसे लिखवाना पड़ता है। परमेश्वर बोलता हाथ पकड़ के सिखाओ, माँ है ना सिखाओ, पापा है ना सिखाओ, पहले बाइबल पढ़ने सिखाओ, प्रार्थना करने सिखाओ, टाइम से उठने सिखाओ। बहुत लोग बच्चे को प्यार करने का मतलब क्या करता है, 12 बजे तक सुलाएगा। वाह, वो शादी होने के बाद भी 12 बजे तक सोएगा। लड़की रहेगा ऐसा ही, लड़का रहेगा ऐसा ही। तुम प्यार करता है ना, 5 बजे उठा, तो ही तू मां पीता है। तू मर जाएगा तो क्या करेगा, वो रोड में बैठ के भीख मांगेगा। गंदा आदत सिखा के मरेगा ना, तेरे को तेरा तू कैसा पाला तुझे परमेश्वर हिसाब लेगा। क्योंकि तू मरने के बाद उसको कुछ दिमाग नहीं चलेगा, ना शरीर चलेगा, ना कुछ चलेगा। पहले ही सारा काम करने सिखाने का पहला काम प्रार्थना, रास्ता खुलेगा। प्रार्थना करने के द्वारा क्या होता है, मार्ग खुलेगा, जीवन का मार्ग खुलेगा। प्रार्थना नहीं करेगा, एक एक मार्ग बंद होते आएगा, सारा मार्ग बंद हो जाएगा। उसके बाद शरीर में भी हालेलुया धोखा होएगा, बीमारी आएगा, फिर मन चलेगा नहीं, दिमाग चलेगा नहीं, सारा रास्ता वो बंद कर देगा। प्रार्थना करो, सारा रास्ता खुलेगा, शरीर भी काम करेगा, दिमाग भी काम करेगा, दिल भी काम करेगा, हाथ पैर काम करेगा, कमा सकता है, खिला सकता है, सिखा सकता है। तुम कमाएगा भी, दूसरा को खिलाएगा भी। बच्चों को ऐसा सिखाओ वो खाए, उसका बच्चे खाए, दूसरा को भी खिला सके। कभी भी हाथ ऐसा नहीं रहने का, कभी भी हाथ ऐसा नहीं रहने का। विश्वासी, अगर तू विश्वासी है तो ऐसा नहीं रहने का, तो ऐसा रहने का। तू देना वाला बनने का, वही आशीष तो ले लिया, तू किसके नीचे है, तू परमेश्वर का अपमान है, तू गवाही नहीं, तू आशीष नहीं। चारणा नहीं लेने का, चारणा नहीं लेने का। प्रभु को बोलो जितना सादर है उतना ही पाँव को क्या करना चाहिए, लंबा करना है। चादर है 4 फुट, तुम्हारा टांग है 8 फुट, तो फिर ठंडी तो लगेगा, मच्छर भी काटेगा। उसी के अंदर गुजरा करने के लिए सीखने का। मुर्गी के अंडे में बच्चे कैसा रहता है, देखा कैसा रहता है, सब उतना में कोल बन के रहता है। हमारा वासे नहीं है, तू भी वो ऐसे, अरे वो ऐसे, तू ऐसा मत कर। उसका बाप कमा के रखे गया, तेरा बाप कमा के रखे नहीं गया, तू उसके इसे जिंदगी जीने के लिए कोशिश मत कर। हालेलुया, इंतजार कर, प्रार्थना कर। मैं एक समय भाईंदर वेस्ट से ईस्ट 3 किलोमीटर सर का अंदर बोझा लेके, सर में कौन ही लेके चलता था, आपका पास सर में बंगड़ी के लेके 300 रुपया साइकिल लेने के लिए औकात नहीं है। अगर उधारी लेगा तो ले सकता है, मेरा अंदर उधारी लेने के लिए स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं सर में बोझा रख के चलता था। सब मिलता है लेकिन उधारी मांगता है नहीं। दूसरा दिन मेरा घर में कोई नहीं आने का, पनौती आने का नहीं। हालेलुया। मसीह के लोग ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु देना वाला बना, लेना वाला नहीं। मैं आपका बेटा है ना, मैं आपके बेटिया है ना। क्या आप गरीब है, क्या आप कर्जदार है? मुझे धनवान बनाने के लिए तू गरीब बना करके, दूसरा कोरिंदी में लिखा है ना 9:8 में, तू गरीब हुआ तो फिर मैं ही गरीब क्यों? मेरे लिए अगर तू गरीब है तो मैं ही गरीब क्यों? मेरे लिए तू कंगाल है तो मैं कंगाल क्यों? मेरे लिए तेरा पैसा 1 पैसा नहीं तो मैं क्यों ऐसा? मेरे लिए तेरा सिर के नीचे रखने के लिए 1 तकिया नहीं था तो मेरे पास तो अनेक तकिया होना चाहिए ना, क्यों नहीं? चाल चलिए, प्रार्थना कीजिए, कोशिश कीजिए,
आशीष हासिल करो, प्रार्थना आशीष को। बच्चे लोग को पहले से, आज बच्चे आलसपन, माँ पिता सही नहीं है। हालेलुया। मेरा लड़का के पीछे 16 उम्र से मच किया, पोकट का गाने का नहीं। अरे पापा कहीं नौकरी नहीं में कोई रखता नहीं है, अभी छोटा 18 साल होने दे बोला। 18 साल होते भगा दिया। काम कर का या सेवा कर। हालेलुया। जो व्यक्ति माता पिता बच्चों को प्यार करने का मतलब सब सिखाने का, प्यार करने का मतलब सब सिखाने का। कपड़ा धोने से लेके लड़की को खाना पकाने के लेके ससुरवाड़ी जाएगा तो कैसा रहने का, वो तक डिसिप्लिन सिखाने का। बैठा है उसको भी काम का सब सिखाने का। माता पिता को कैसा आज्ञाकारी बनना है, काम पे जाएगा कैसे अधीन रहना है, ऑफिस में कैसा अधीन रहना है, कंपनी में कैसा अधीन रहना है, तुम्हारा सेठ के साथ कैसा अधीन रहना है, कैसा रहेगा तो तू उधर नौकरी कर पाएगा, कमा पाएगा। सब सिखाने का काम माता पिता का बनता है। नहीं मालूम है, यदि तुम में ज्ञान की कमी है मेरा पास आओ, मैं पिना उलाने तुमको ज्ञान देगा करके परमेश्वर याकूब पुस्तक का पहले का 5 वचन में लिखा। मांगिए ना हमारा परमेश्वर, केवल एक ही परमेश्वर ऐसा है, कुछ भी मांगो उसके पीछे रिश्वत नहीं है, मुफ्त में देता वो, मांगिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक के 28 अध्याय में पहला वचन पढ़ो। एक पिता अपना बेटा के साथ कैसा क्या करता है। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया। ईसाक पिता याकूब बेटा याकूब को बोला के पिता ने आशीष दिया और आज्ञा दी। और इधर देखिए, अगर तू पिता है तुझे आशीष देना है, उसके बाद आज्ञा भी देना है। हालेलुया। ऐसा चल, ऐसा कर, आगे जाके तू ठीक रहेगा। आशीष देना पहला, बच्चों को क्या करना है, पहला आशीष देना है। उस आशीष को हासिल करने के लिए उसको सिखाना है। आज्ञा, दूसरा आज्ञा क्या है कि तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना, कि तू कनानी लड़की को ना ब्याह लेना, ना विवाह करना। पद्दनराम में अपने नाना बतुएल के घर जाकर, बनवेल के घर पे जाके, वहां मामा का घर पे जाके मामा का बेटी को क्या करना चाहिए, राहेल से तुझे नाम बोलता है, मामा का घर पे जा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लड़की से तुझे शादी करना है। क्या नाम है, आगे ले, आगे बढ़ो, कल एक ही वचन पढ़ो, उसको फिर से पढ़ो। और अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना, लाबान का बेटी को शादी कर लेना, और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे। बस ध्यान से सुनेगा। माँ पिता लड़का लड़की को वो कूद ढूंढना है। आज बच्चे लोग कूदी ढूंढ लेता है, इसलिए फिर परेशानी रहता है। कोई भी बच्चे वो माँ बाप का आशीष के द्वारा शादी होना चाहिए। वो बोल रहा है अभी कुछ समय से ऐसा हो गया, अभी घर में रहेगा तो दोनों भाई मारा मारी करके मरना वाला है। इसलिए वो बोलता है बेटा तेरे को इधर तो रह नहीं सकता, रहेगा तो तेरा भाई ऐसा तुझे मार डालेगा। इस अच्छा तू एक काम कर, हालेलुया, तू जा मामा का घर पे, उधर ही कुछ दिन रहे और मामा का लड़की को शादी कर। आज का लड़का लड़की को बोलेगा अभी क्या मालूम, वो नीला पीला मुझे पता नहीं, तू सीधा बोलता है मामा का लड़की। वो देखा नहीं है, वो देखा नहीं है, पैदा होने के बाद तब जा रहा है। हालेलुया। याकूब पैदा होने के बाद पहला बार मामा का गांव बेच रहा है। ईसाक ने जवान होने के बाद 2 बार भाई को धोखा देने के बाद, धोखा करने के द्वारा उसका भाई गुस्सा में आए, वो मारने के लिए अपना दोस्तों से बात की, इसको खत्म करना है। माँ रेबेका ने सुन लिया मेरा बेटा एक ही दिन में मैं 2 बेटा को खोना नहीं,
ऐसा दिल में सोच के फिर उसको वहां से बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी पिता को दया आ रहा, मेरा बेटा को अभी मैं ऐसे कैसे पहचाना, आशीष दिया और आज्ञा दिया, जा तू जाके मामा का घर पे शादी करना। या सिमसोन का बाप बोलता है कैसा पालना है। याकूब का बाप बोलता है तेरे को आगे जाके कैसा जिंदगी जीना है, लाइफ पार्टनर कहां करना है, कैसा व्यक्ति से करना है, बाप डिसीजन लेना है। आज बच्चे लोग तुमको शादी करना है, हमको करना है। हाँ कर, तू करेगा तो 15 से करेगा, हम करेगा तो मामा का लड़की से करवाएगा, हम अपना लोग से करवाएगा, अपना विश्वास से करवाएगा। तेरे को लड़की के बारे में अभी तू जवान होने के बाद लड़की के बारे में 5-7 साल तेरे का अनुभव आए। हम तो जवान से बूढ़ा बन हो गया, हमने बहुत देखा, तूने तो तेरा ही नहीं देखा, हमने हमारा भी देखा, ऐसा कई परिवार को देखा, इसलिए हमारा अनुभव आए। तो हमारा सुनेगा तो तेरा भला होएगा। तेरे का अनुभव किधर है? तेरे तो सिमसोन के जैसा, तेरे को तेरा आंखें में वही अच्छा दिखता है। आज सारा लड़का सिमसोन बन के जिंदगी जीना चाहता है, लड़कियों को भी ऐसे ही जिंदगी जीना चाहता है। नहीं, सिखाओ बराबर। हालेलुया। ईसाक सिखा रहा है, ईसाक सिखा रहा है। ये कहां से सीख रहा है? ईसाक को सिखाने से पहले उसका बाप भी उसको सिखा रहा है। उसका बाप कैसे सिखा रहा मालूम है? पढ़ो उत्पत्ति पुस्तक 24 अध्याय में 3 और 4 पढ़ो। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर, मेरा कुटुंबी, मेरा रिश्तेदार, मेरा विश्वासी, मेरा विश्वास योग्य वाला, उधर तू चाह मैं बूढ़ा हो गया, मैं वहां जा नहीं सकता है। और दूसरी बात, मेरा बेटा को उधर मत लेके जाना। उधर तू लेके जाएगा, लोग लड़की लोग उसके पीछे पड़ जाएगा तो ये पिघल सकता है। या किसी लड़की को देख के ये सिमसोन के जैसा मेरा आंखी में आई बोलेगा तो भी लफड़ा हो जाएगा। इससे अच्छे तू कूद जा, और मैं जहां बेच रहा हूं उधर जाके मेरा बेटा के लिए लड़की ढूंढ, अपना खानदानी में, अपना चुने हुए लोग का गोत्र में। आज आप लोग बोलो गांव में शादी करेंगे, गांव वाला, एक तो तुम गांव वाला, ये इधर सुना साहब, एक तो तुम कौन है? गांव वाला है, और हमको भी तू क्या बनाना चाहता है? हाँ? चार क्लास पढ़ लिया, 4,000 कमाने लगा, तू बच्चे लोग माता पिता को बोलता तू गांव वाला है। हाथ पकड़ के बोलो, सब हाथ पकड़ो, सीरियस बात, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। ये गांव वाले क्या औलाद, बोलो ये गांव वाले का औलाद, तू गांव वाले का औलाद है, इसलिए गांव वाला का सुन। दूसरा का औलाद है तो दूसरा का सुन, गांव वाले का औलाद तो गांव वाला का सुन। कैसा बोलता तू? गांव वाला है तू, तू किसका औलाद है? मुंबई वाला है, बाप तेरा गांव वाला, तो तू किधर पैदा हुआ फिर? सिटी में कोई तेरे को पैदा किया? तू उसी का औलाद है ना, उसको सुनने का। हालेलुया। नहीं सुनेगा तो पैर को तेरा नाथुनों में रस्सी डाल के वो खींचेगी। हालेलुया। क्या करेगी? हाँ, बुद्धिमान सुलेमान को खींच लिया। जिस मंदिर में परमेश्वर का, हालेलुया, परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, उसी में जाके उसके मूर्ति के लगा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत हुशार रहने का और सिखाने का। कसम खाता तू, मेरा संग के नीचे हाथ रख, तू कसम का दूसरा गांव दूसरा लड़की को नहीं लाएगा, और ये भी कसम का मेरा बेटा को तू लेके नहीं जाएगा।
आज का बेटा को माँ बाप जाके देखेगा तो भी बोलेगा मुझे भी देखना है, वो काली है पिल्ली है, वो नाटी है मोटी है। हाँ? इसका मतलब माँ बाप अपना बच्चों के लिए क्या देखेगा? लंगड़ा लूले देखने वाला है, अंधे लंगड़े को देखने वाला है। इसीलिए बच्चे लोग बोलता है तुम लोग को नहीं देखने का, हमको देखने का। क्यों? तुम कौन है? गावल है, ये गावल का औलाद। वो खावाला होके तुझे पढ़ाया लिखाया, आज तू उसको गावाला बोलता है। वो खावाला होता तुझे पढ़ाता नहीं, तेरे को खेती में काम करवाता। हाँ, दो भैंस लेता उसको कोबर निकालने लगा था। तुझे पढ़ाया लिखाया तो वो खावाला नहीं, तेरे से वो ज्ञानी है, तेरे से ज्ञानी है। तेरे लिए वो पसीना पाया, तेरे लिए कई बार पुकारा। हालेलुया। वो नाश्ता करने का तो नहीं खाया, वो तेरे लिए लाया। आज तू कावाला बोलता है? नहीं, ऐसा बोलना नहीं। यहां उसको बोलता है जाओ मेरे लिए, मेरा बेटा के लिए लड़की ढूंढो। और ऐसा पाल पोछ किया ना ईसा को। ईसाक एक पिताजी अब्राहम ने एक लाइन मार दिया, वो एक कदम आगे कट नहीं मारेगा, ऐसा जिंदगी जिया। मैं आपसे पूछता हूं, तीन व्यक्ति बाइबल बोलता है अब्राहम, ईसाक, याकूब का परमेश्वर है। क्या बोलता है? अब्राहम, ईसाक, याकूब का परमेश्वर है। ये तीन व्यक्ति में फर्स्ट क्वालिटी कौन है? हाँ? नहीं, वो परमेश्वर भीख दिया उसको। क्या दिया? भीख दिया वो। अबे हम वचन क्या पढ़ा? तुम अच्छा करके इधर लाया नहीं, तू अठेला जान के मैं इधर लाया। अब्राहम कोई पवित्र व्यक्ति करके यहां नहीं लाए। हालेलुया। अब्राहम को द्वारा परमेश्वर अपना लिए एक अलग एक यहूदी समाज को निर्माण करना था। परमेश्वर के लिए एक चुंड लाखों करोड़ों में से एक को अलग करने का था, इसलिए उसको चुना। जैसे मरियम को परमेश्वर चुना, करोड़ों औरत है, उससे खूबसूरत भी हो सकता है, उससे पवित्र भी हो सकता है। उसको दिमाग में आया मरियम का चुन लिया परमेश्वर, वैसे अब्राहम को चुन लिया। हालेलुया। याकूब को 4 औरत है, इब्राहिम को 3 औरत है, ईसा को 1 औरत है। अभी बोलो कौन सही है? हालेलुया। अब्राहम का एक औरत को भगा दिया गया। अब्राहम दूसरा औरत मरने के बाद एक औरत और भी आकर के कुंडली में आ रहा बाहर। अब उत्पत्ति 25 में देखेगा तो कतुराल करके एक आ रहा है, वो 5 लड़का को पैदा कर दी। केतुराल लिस्ट में नहीं है, बाद में आ रहा है। साराल मरने के तक केतुराल को बताया नहीं अब्राहम। ये तीनों में पवित्र और आज्ञाकारी। हालेलुया। अब्राहम बेटा को बलि चढ़ाया, खुद को चढ़ाना क्या होता तो क्या होता? भाग भी सकता था। बेटा को बलि चढ़ाने का, बेटा बोलता है सो गया, सुलाया तो जवान है, थका मार के भाग सकता था। बुढ़ा 100 उम्र था, 100 नहीं 117 उम्र है। 100 उम्र में पैदा किया, 17-18 उम्र में बलि चढ़ाने के लेके गया। 117 उम्र का बुढ़ा को यूं लात मार के भाग सकता था, वो भागा नहीं। पिताजी हाथ में कोई था है, लकड़िया है, मासीसा है, पकड़ा किधर है? परमेश्वर आप ही संभालेगा। बेटा को पहले डाउट था, आज का बलि का पकड़ा कौन है? मैं है। फिर भी वो भागा नहीं है, वही आज्ञाकारी है। पिता भी ये बाइबल बोलता है अब्राहम यीशु दर्शाता है, ईसा को भी यीशु दर्शाता है, यूसुफ भी यीशु दर्शाता है, और याकूब 12 गोत्र को जन्म देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ये तीनों में फर्स्ट नंबर ईसा का है। ईसा का है। पढ़ो उसमें 26 अध्याय में
12 से पढ़ो तो। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। क्या होते चला? बड़ा उन्नति होते गया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारो, हम अब्राहम का जैसा बनना है, ईसा का जैसा बनना है, याकूब जैसा नहीं बनना है। याकूब ठीक से पाला नहीं है, पारा पेटा पारा किस्म का काम किया है। याकूब का बच्चों को ऐसा पाल पोछ के याकूब का बेटा याकूब का रखवाली के पीछे चला गया। याकूब का एक बेटा अपना है क्या बोलता है उसको, बहू के पीछे चला गया। मालूम है? बहू को बच्चे छुड़वा बच्चे पैदा हो गया। हालेलुया। उसका कहानी बहुत गड़बड़ है। क्यों? याकूब का बेटी तीनाल वो मेकअप करके अपना सहेली को मिलने के लिए गया, वो देश का राजा उठा के लेके जाके उसको व्यभिचार कर दिया। याकूब ठीक नहीं है। हालेलुया। याकूब औरतों को पीछे एक औरत के लिए 7 साल काम किया। कौन करेगा? कोई आए दुनिया में? हाँ, वो कोई भक्ति की तो खुश नहीं है। परमेश्वर ने उत्पत्ति पुस्तक का 28 अध्याय में 12 वचन में उसे बातें कर रहा है। वहां जहां जाके सोए उधर एक सीढ़ी लगा हुआ, वो सीढ़ी में स्वर्ग परमेश्वर ऊपर बैठा, स्वर्गदूत उतरते चढ़ते जाता है। अरे ये तो गंभीर जगह, ये तो पवित्र जगह, ये जरूर परमेश्वर का घर ही हो सकता है। और उसमें एक पत्थर को खड़ा कर दिया, उसमें तेल डाल के अभिषेक कर दिया, और मैं मेरा परमेश्वर अब्राहम इसहाक का परमेश्वर अगर मुझे लौट के लेके आएगा तो मैं सारे 10 मांस उसमें चढ़ाएगा करके उसने मन्नत मांगा। और परमेश्वर बोलता है अब्राहम इसहाक का परमेश्वर तू जहां जहां जाएगा वो साथ रहेगा और तुझे लौटा के लेके भी आएगा करके वाग्दान करता है। ये जाके भूल गया ये बंदा, औरत के पीछे 7 साल भूल गया। औरत नहीं मिला तो और 7 साल भूल गया। 2 औरत मिला तो फिर उन लोगों को दोनों झगड़ा हो गया। दोनों औरत एक एक नौकरानी को उसको लाके देता। ऐसा कोई बहन लोग आए, तू भी मेरा पति के साथ रहे, तू भी मेरा पति के साथ रहे। ये लोग सब एक पैसा का विश्वासी नहीं है। परमेश्वर बोलता है अठेला तू समझ के फिर भी मैं तुझे बाहर लेके आया, बोलता है कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं। हालेलुया। कोई अच्छा नहीं। परमेश्वर खराब को अच्छा करना वाला है, खराब को अच्छा करना वाला, अच्छा किया। कोई अच्छा नहीं। वो सीधा सीधा बोलता है पृथ्वी में देखा एक मनुष्य भी सही नहीं है, बोलता है वो अच्छा करना वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आ गया हो दीवार में बैठने का नहीं जवान लोग। हालेलुया। तेरा क्या हो गया मुंह ऐसा बांध का? अच्छा से बैठ, अभी से बुढ़ी हो गई। एक रोटी खाने का नहीं, आज से 3-4 खाने का। रोटी नहीं खाएगा तो फिर हाथ का सारा पांव का सारा। हाँ, हालेलुया। इधर देखो, इधर देखो। मैं भी अभी कुछ स्टैंड ला के दो, ऐसा रह के मैं भी ऐसे बोलूंगा। हेलो, क्या है ये? प्रेज़ द लॉर्ड। कमर का सारा, हाथ का सारा नहीं। प्रभु शक्ति दे बोलेगा तो दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। खाने का, खाने का नहीं है। मम्मी को बंद रख के 5 रुपया लेके दुकान में जाने का सड़ा हुआ खाने के लिए। हालेलुया। माता पिता खाने में पहले ध्यान दो, खुद बना के खिलाओ अच्छा चीज। पेट खराब होने वाला चीज ही बना तो बहुत लोग घर में भी बनाता है।
वो थोड़ा उम्र होने के पहले पेट खराब होना वाला है खाना देता है, ऐसा खाना दो उसको बीमारी ना हो। गैस बनने का खाना बराबर देता है। वो जवान बच्चे छोटा बच्चे दौड़ते रहता खिलते रहता है, हजम हो जाता है। थोड़ा ये दौड़ कम होने दे, तुम जो खाना खिलाता ना वो इतना कैस हो जाएगा, हर जगह कैसे भर जाएगा, भूखा में कैसा हवा भरता ऐसा वही खाना खिलाता तुम लोग। हालेलुया। रोटी बनाने के टाइम कैसा फूलता मालूम है ना, फूलता है ऐसा ऐसा करता था और फूलता है, ऐसा फूलेगा सब जगह। खाना फूलने वाला खाना ही नहीं देने का, क्योंकि हर घर में तो अभी कचड़ा टपा एक रखा ही है, कुछ भी आए रख दो, बच्चा रख दो, आधा रख ज्यादा हो गया रख दो, भाजी लेके आया तो एक हफ्ता का लेके आओ अंदर रख दो, रोज जाने गाने कौन जाएगा, एक हफ्ता का लाके आओ कचड़ा डब्बा में रख दो। मटन लाओ एक हफ्ता रखो, सड़ा हुआ ही खाओ। मच्छी लाओ एक हफ्ता का रखो, 15 दिन आइसू हो जाएगा, फिर पानी में डालेगा 2 घंटा, क्या उसको उसका सारा विटामिन चला जाएगा। तुम खाली कचड़ा को खाता है, क्या ताकत रहेगा। हाँ, तैयार लाओ, खड़े खड़े में बनाओ तो अच्छा रहेगा। एक तो तुमको बनाने की भी कंडा लाता है, एक तो तुमको लाने के लिए भी कंडा लाता है, काम चोर, बच्चों को भी काम चोर ही बनाएगा। इसलिए माँ पिता एकदम उत्सव रहो। हालेलुया। सुबह सुबह पकाने के लिए कंडा लाता तो कुछ ऐसे कैस बनने वाला दे दो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो लड़का लोग को फिर वो 20 साल में प्रेग्नेंट जैसा दिखता पेट, कितना साल में 50 साल में देखना चाहिए, 20 साल में 25 साल में दिखता है। हालेलुया। तुम्हारा शरीर को मेंटेन नहीं कर सकता, तुम क्या कर सकता जिंदगी में वो बताओ ना। अपना शरीर को मेंटेन नहीं कर सकता, तुम दूसरा के लिए क्या कर सकता है। अपना आप तू पवित्र नहीं हो सकता, दूसरा को तुम क्या कर सकता है। अपना आँखी का तिल का नहीं निकालता, तू दूसरा को क्या निकालेगा करके मत्ती 7 में 3 वचन में लिखा। हर चीज में पहले उठने का बात आता है, पहले उठना है। प्रार्थना का बात आता है, पहले प्रार्थना करना है। उपास का बात आता है, पहले उपास करना है, तब हम ये चीज को दूसरा को बताना है। नशा मत करो कूद करके नहीं, सादा मत जो कूद सो के नहीं, सादा मत खाओ कूद खा के नहीं। हालेलुया। ये सब में हम पहले होना है, फिर दूसरा को समझाना है। अब बहुत लोगों बेटा लोगों को गुटखा खाता है, सिखाता कौन? बाप। बाप खाएगा तो क्या करेगा? बेटा खाएगा। दारू पीता है कुछ विश्वास लोग, माँ बाप चर्च में नहीं आता, अभी बेटा लुका बन गया, गुटखा खाता है, दारू भी पीता है, एक महीना घर पे नहीं आता है। ये सब क्यों होता है? तुम पोया। बाइबल बोलता है तुम सिखाओ, पहले प्रार्थना, फिर वचन, फिर पढ़ाई, फिर माता पिता का आदर करना, कामकाज। हालेलुया। हमारा गांव में मेरा चाचा है, वो तालुका ऑफिस में सबसे बड़ा पोस्ट में आए, तलाटी ऑफिसर का, सबको पगार देने वाला वही है। शाम को आप देखेंगे लुंगी मोड़ के देख के खेत में काम करेगा। शाम को 5 बजे आएगा तो खेत में मिलेगा आपको 7 बजे तक। सुबह अगर 6 बजे आप देखेगा तो खेत में मिलेगा, 9 बजे बाइक लेके ऑफिस जाएगा। क्या बोलेगा मैं वो है, वो नहीं। तुम खेत में काम करके देखो, ये चप्पल का बिना तुम खेत में उतर के देखो, और तुम चर्च करके तुम्हारा नेट में देखो, तुम्हारा पाँव में कितना फायदा है। उन लोग कोई बीमारी नहीं आता है। हालेलुया। गर्मी में चावल लगाना वाला पानी में 4-4 घंटा रहता है। जैसे मुंह से पानी पीते शरीर में जाता है ना, पानी में खड़ा रहो, हमारा शरीर गर्मी से बचता है। काश में चल के देखो,
सर्च करके देखो नेट में। सुबह सुबह जो ओस पड़ता है उसमें चलने वाला व्यक्ति 100 साल तक उसका आके चश्मा नहीं लगता है। हालेलुया। हम लोग ऐसा एरिया में आए, क्या करेगा? चप्पल नहीं पहनेगा तो चिपक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हवा, एसी, सारा हवा, ये उतना टाइम कोई पैदा नहीं। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तुम किधर जंगल में जाके बैठ के देखो, सनलाइट का शरीर में कितना ताकत होता है, शरीर टाइट होता है। क्या होता है? इसमें कल नहीं लगता, फूल नहीं लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना कचड़ा है सब अपना बाहर निकालता है, थोड़ा पसीना आता है। थोड़ा सीखो, बच्चे लोग को टाइम से उठाओ, ज्यादा तय करके सुला मत, वो कुंभकर्ण हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। बड़ा होने के बाद कौन सुनता है? हालेलुया। जवान बच्चे लोग माता पिता को सुनो, और माता पिता बच्चों को शुरुआत से करो। वो उनका गलती नहीं, फिर आदत पड़ जाएगा, फिर उनका सूखेगा नहीं, उनका तकलीफ होता है। हालेलुया। पहले से सिखाने का ये वो। हालेलुया। हमारा मम्मी कमर में रस्सी बांध के पौड़ी में थका मार दी तैरने के लिए, सब काम आए। लोग अभी घूमने जाने का बोला तो जवान बच्चे लोग चला जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है तैरने के लिए, और जाएगा घूमने के लिए, और जाएगा नहाने के लिए, और डूबेगा अक्का पक्का। हालेलुया। तुमको भी सीखना है, बच्चों को भी सिखाना है, जिंदगी में तैरने के लिए सिखाना है, ये दुनिया में बच के आने के लिए पाप से। प्रेज़ द लॉर्ड। एफिसियों पुस्तक 6 का 4 पढ़ो। टाइम हो गया। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। रीस नहीं, इतना है, ऐसे रहना है, ऐसे कमाना है, नहीं तो कैसा चलेगा? फिर वो चोरी करके लाएगा। टेंशन देने का नहीं, परमेश्वर के वचन से तसल्ली देने का। कोई बात नहीं बेटा, जितना है उससे भी प्रभु हमें पाल पोछ करेगा, अच्छा ही रखेगा। हालेलुया। टेंशन मत ले, रीस नहीं। तेरा पत्नी ऐसी है, तेरा वो झगड़ा लगा के कुछ करने का नहीं, प्रार्थना करके शांति दिलवाने का, हिम्मत दिलवाने का, नहीं तो हार जाएगा करके वचन में लेगा। हाँ। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परंतु प्रभु का चेतावनी, ऐसा रहो, नहीं तो परमेश्वर न्याय करेगा, दंड देगा, श्राप आएगा। ऐसा प्रभु का वचन से उसको पाल पोछे हमको करना है। हालेलुया। कोलोसियों 3 में 21 पड़ेगा। हे बच्चे वालों, ये बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, अपने बालकों को तंग ना करो, हाँ, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हालेलुया। परेशानी करेगा तो उनका जो विश्वास है, उनका जो ताकत खत्म हो जाएगा। समझाना अलग, परेशानी करना अलग, रिस देना अलग। हालेलुया। समझाओ, चेतावनी दो, प्रार्थना करो, प्रभु का शिक्षा दो, उसमें आगे बढ़ाओ। हालेलुया। अय्यूब पुस्तक 1 का 5 पढ़ो। माता पिता, प्रेज़ द लॉर्ड, सोने का नहीं। और जब जब ज्योनार के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। अय्यूब सोचता है मेरा बच्चे लोग कहीं पाप कर दिया होगा तो वो पाप क्षमा के लिए मैं उनको बलि चढ़ा देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमारा बच्चे, कोई बच्चे माँ पिता के सामने दूध का दूल्हा बनता है और बाहर नौटंकी करता है। और इधर तो हमारा बहुत बच्चे लोग गांव में भी आए, उन लोग क्या करता होंगे? तो हमको बलि चढ़ाना, सुबह उठ के, प्रभु मेरा बच्चे मेरे से पीछे आए, लेकिन तेरे निगरानी में आए, वो कहीं गलत किया होगा, मैं उनको ओर से क्षमा मांगता हूँ, और मेरा बच्चे को तेरी इच्छा पर सौंपता हूँ,
तेरी इच्छा का अनुसार उसको तू मार्गदर्शन दे। तू चला, मेरा बच्चे मेरे से दूर है, कहीं गलत ना करे, कहीं पाप में ना चला जाए, कहीं तुझसे दूर ना हो जाए, उड़ाई पुत्र का समान। तू उन्हें रक्षा कर, अपना स्वर्गदूत भेज। यह हमारा फर्ज बनता है, प्रार्थना करने के लिए, समझाने के लिए, बलि चढ़ाना, बलि बच्चे का नाम से, एक एक बच्चे का नाम से रोज हमको क्या करना है, बलि चढ़ाना है। मेरा ये बेटी को, मेरा मेरी को प्रभु आज तेरी हवाला करता हूं, उसका पति, उसका बच्चे, पूरा 24 घंटा तू रक्षा कर। ये 24 घंटा तेरी निगरानी में रहना चाहिए, तेरी इच्छा पर चलना चाहिए। प्रभु मेरा बेटा को तेरी हवाला करता है, दूर है, क्या कर रहा पता नहीं, तू संभाल, जाने में, आने में, लौटने में, काम करने में, 24 घंटा वो तेरी इच्छा करना चाहिए और तेरा सीमा में वो रहना चाहिए। तू संभाल, छोटी लड़की को तू संभाल, तो लहू में छुपा के रखवाल कर। अपना मन का नहीं चलने का, तेरा मन का चलने का, ये आपको करना है, आपको हमको करना है। हम सब बच्चे वाले, कौन है, बच्चे वाले। हमने बच्चे पैदा किया तो हमारा बच्चों को लिए हम परिश्रम करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को तू कैसा पाला करके हमसे हिसाब लेगा, हिसाब लेगा परमेश्वर। ये बच्चे परमेश्वर ने दिया तोहफा, ये हमको संभालने के लिए हमारा हाथ में दिया। तुम इसको संभाल, तुम इसको पाल पोछ कर, तुम इसको मेरा बारे में सिखा। हालेलुया। संभालने के लिए दिया तो हम उसको जिंदगी को बिगाड़ना नहीं, उनका मन का जिंदगी जीने का नहीं। हमको परमेश्वर के वचन का चेतावनी में उसको पालना है। बच्चे लोग अपना जिंदगी उसका अच्छा लगेगा, हम जो बोल रहे हैं उसको डिस्टर्ब लगेगा, फिर भी हम प्रार्थना करना है, हम प्रभु का वचन से उसको चेतावनी देना है। हालेलुया। माता पिता मतलब, ओ भाई साहब उसको उठाओ, इधर आओ, तुम इधर 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 आके बैठो, उधर ही ठीक है तो फिर बोलूंगा बीमारी है तो ठीक है, ऐसा बोलूंगा, ऐसे रहो। मैं कुछ है, मैं भी अठेला आदमी है, हाँ, सीधा सुनने का। हालेलुया। पीछे जो आए बड़ा उम्र वाला प्रशांत भाई जैसा, भी इसमें कोई प्रशांत भाई से उम्र वाला नहीं है, वो नीचे बैठा, हमको शर्म आना चाहिए ना। हाँ, अरे वो नीचे बैठा है और हम ऊपर बैठा है बाप का गर्दन में। हालेलुया। सोचना चाहिए। अभी हम कुर्सी डालेगा 2 लाइन जवान आके बैठ जाएगा, इसलिए मेरे को मैं डालता नहीं है, लेकिन ऐसा मत करो, डालना है मुझे। अभी बुजुर्ग लोग उन लोग उधर टेढ़ा कर रहा, इधर टेढ़ा कर रहा, उनको इतना तकलीफ हो रहा, फिर भी बैठता है और हम उसमें आधा 1 घंटा खींचता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम कुर्सी इसलिए नहीं डालता है, तुम लोग ज्यादा मनमानी करता करके नहीं डाल पाता हूं। बड़े लोग बैठे नहीं बैठे, तुम पहले जाके बैठ जाएगा। अरे बाइबल बोलता है पका हुआ इंसान को देख के तुम खड़ा हो जाओ करके लिखा, और तुम ही पहले जाके बैठ जाता है। तुम्हारा तो बाल पका है ना भाई, हमारा दिमाग ही पक गया, इसलिए हम ऊपर ही बैठेगा। बाइबल इसलिए बोलता है संसार के ईश्वर तुम्हारा बुद्धि को, हमारा बुद्धि अंधा हो गया, इसीलिए हम ऊपर बैठता है। हालेलुया। नीचे बैठने से आशीष आपको पता है, नीचे बैठना नम्रता, क्या है, क्या है, नम्रता। उठ के बड़े को बिठाना और नम्रता। हालेलुया। ये सब करना में परमेश्वर बोलता है यीशु मसीह को तू नारकाली डालता, कुर्सी डालता बैठने के लिए। ये सब छोटे छोटे चीजों में हमारा मार्ग बढ़ना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आप प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरा गलीशिया में मैं पहला रंग आना चाहिए मेरा जीवन में, ऐसा मुझे बना, ऐसे मुझे बना, ऐसे मुझे बना। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ऐसा जीवन चलाएगा तो जरूर परमेश्वर देगा, क्योंकि बोलता है तेरा क्रिया का प्रतिफल मैं लाके उस दिन मार्ग
सर्टिफिकेट दूंगा। उस दिन देगा, एक ही दिन देगा। सारा स्वर्गदूत डाली पे जाके नाचेगा, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का दुल्हनिया, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का सेवियर जीसस कलीसिया का दुल्हनिया। ये लोग परिश्रम किया, ये लोग आज्ञाकारी बना करके उन लोग को वहां पर आनंद मनाएगा करके वचन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। माता पिता बच्चे लोग को थोड़ा तकलीफ होएगा, फिर भी हमको पहले से सिखाना है, पहले से उनको लेवल करके लाना है। अचानक बड़ा होने के बाद मोड़ेगा तो मोड़ता नहीं। हालेलुया। छोटा पतली लकड़ी वाला झाड़ देखो, उसको मोड़ेगा तो क्या होएगा? जमीन तक आप मोड़ सकता है, वही इतना मोटा होने के बाद उसके खींच के मोड़ेगा तो मोड़ेगा नहीं मोड़ेगा। तो बच्चे को प्रभु में छोटा में मोड़ना है, छोटा में बच्चे को और घुमाना है। 1 साल का बच्चा होता है, अपना पास्टर सीनियर पास्टर कोरेगा में जो है उसको पोता इधर आए, वो 3 में 10 बार जाए चर्च में जाएगा, जाके पास्टर के सामने जाके खड़ा हो जाएगा, प्रार्थना करो, वो उसको प्रार्थना करेगा। हालेलुया। इधर आए हम लोग, पास्टर प्रार्थना किया, पास्टर के सामने जाके वो लड़का खड़ा हो जाता है। ये इसके भी लड़कियां ऐसा करती है। हालेलुया। राज है इसका, वो जितना बार करो उतना वो आनंद रहता है। पास्टर भी करता है उसको। हालेलुया। सबको हाथ मिलाएगा, सबको प्रेस लॉर्ड बोलेगा, उसके बाद बोलेगा मेरे को प्रार्थना करो। तो सब सिखा के रखनी, छोटे बच्चे से हमारा बच्चों को सिखाना है। आप लोग नसीब अच्छा है, मैं पास्टर हो गए, मेरा बच्चे लोग को चर्च में नहीं ला पाता था। चर्च में 100 रुपया दान नहीं मिलता था, मेरा 300 रुपया खर्चा करके नाला सुपरवा लाना पड़ता था, या मैं आता था या मेरा बीवी को, तीनों बच्चों को नहीं ला पाता था। आप ला सकता है, आ सकता है, नसीब में आए, आप नसीब वाला है, आप सीखो ना। हालेलुया। मैं तो 3 साल के बाद दान लिया तो 34 रुपया आया, वो भी प्रशांत भाई बोला करके आप लो, कब तक नहीं लेगा। तब मैं पहले बार प्रशांत भाई बोला करके 3 साल के बाद दान लेने के शुरू किया तो 34 रुपया आया, 1 रुपया 50 पैसा 4 आना। हालेलुया। फिर भी प्रभु किसी चीज का कमी नहीं दिया, 34 रुपया में भी चलाएगा, 34,000 में भी चलाएगा। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो माता पिता अपना बच्चे लोगों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए आप एकदम सही रहना चाहिए। नित्य वचन 22 में 6, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। लड़के का शिक्षा, पिता का शिक्षा बुढ़ापन तक चलना चाहिए, उसको मार्ग में शिक्षा दो उसको। हालेलुया। बुढ़ापन तक चलना है। शरीर जैसा बोलता है ऐसा मत कीजिए। शरीर आलस है, शरीर बोलेगा उधर मत जा, शरीर बोलेगा इधर मत जा, शरीर बोलेगा सो जा, शरीर बोलेगा बैठ जा। नहीं बैठना है, आपको टाइम से उठना है और चलना है। टाइम से उठ के प्रार्थना करके आपका काम शुरू कर देने का। मैं आपको बोलता हूं, समझो आपको छुट्टी काम नहीं तो सो मत। बहुत लोग ऐसे, आज छुट्टी है मुझे सोना है, फिर दूसरा दिन आपको आलस लाएगा। वो शरीर 12 महीना उतना ही टाइम सुलाने का, फिर चलते रहने का। 4-5 दिन काम नहीं, फिर क्या करेगा? आप सोएंगे। 15 दिन काम नहीं, फिर क्या करेंगे? आप सोएंगे। आपको सोना नहीं। आप प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, चलो सुसमाचार दो, किधर जाओ या घूम के चल के प्रार्थना करो। बाइक में जाना वाला ना, उधर तालाब तक चल के तो 2 राउंड मारो, लेकिन तुम बैठो मत।
अरे मुझे ऑपरेशन हुआ, इतना केस प्रॉब्लम आ रहा है, वो दवाई के ऊपर दवाई दे रहा, दवाई के ऊपर दवाई दे रहा, कुछ सूट नहीं कर रहा है। दूसरा दिन बोलता तुमको चलो, उठा भी नहीं जाता है, उठने के लिए ताकत नहीं, एकदम ताजा चकम है, ऐसा करेगा तो खून निकालता है। फिर 2 आदमी मुझे उठा के लेके जाके 4-5 बार इतना बड़ा हॉस्पिटल घुमाया तो थोड़ा मेरे को केस कम हो गया। देखिए मैं आपको बताऊं, ये चर्च चालू होने से सुबह से लेके शाम तक इधर ही 100 बार चक्कर मारेगा। या मेरे को इतना भूख लगने लगा जैसे मैं 20 साल का लड़का है। चलिए चलिए जवान बच्चे, तुम अभी आलस मत बनो, तुम अभी बैठने का नहीं, अभी तुमको जाना है, अभी तुमको चलना है, अभी तुमको दौड़ना है, अभी तुम्हारा कार्य पूरा करना है। ये सिखाओ बच्चे लोगों को। नहीं मुझे मन नहीं, मन तो नहीं, मन तो सारे वस्तुओं से अधिक है, धोखा है, मन तो धोखा है। तुम धोखा मत खाओ, तुम जागो, वचन पढ़ो। हर बीमारी का टैबलेट मेरा बाइबल में आए। मन धोखा है, शरीर आलस है, आत्मा तैयार है। तुम जागो, प्रार्थना करो, वरन ऐसा ना हो तुम परीक्षा में ना पढ़ो। पत्रुस को बोला, उसी दिन रात को परीक्षा में पढ़ा। तुम काम नहीं, धंधा नहीं करके सो मत, तुम परीक्षा में पढ़ेगा। पढ़ो मत। परमेश्वर हमारे साथ वचन से बातें करता है। वचन हमारे लिए अनमोल दूध है, अनमोल भोजन है, अनमोल खजाना है, शांति का खजाना है, समाधान का खजाना है, हिम्मत का खजाना है, हमारा मार्ग का ज्योति है, उजाला दीपक है, मद है। हालेलुया, मत है, उसको चख कर जान लो, प्रभु भला है। बच्चे लोग को छोटे से सिखाना शुरू कर दो, छोटे से सिखाओ, बड़ा होने के बाद भी सिखाओ। और बच्चे लोग बड़ा होने के बाद में बड़ा हो गया करके तुमको खुश नहीं मालूम है, छुपाई टोकर को बोलो मत। जिस दिन बोला उस दिन तुम्हारा अभिषेक बराबर नहीं है। मरते तम तक तुम्हारा मम्मी पापा पागल भी हो गया होगा, तू भी तुम उसको इसी तरह बोल नहीं सकता है, वो तुम्हारा मम्मी है। अगर मम्मी पागल है तो तू पागल का औलाद है। सही है गलत है? हाँ, मम्मी को खुश नहीं आता तो बच्चों को कहां से आता है? हाँ? उसका ही दूध पी के आया ना। कुछ नहीं आता बोलने का नहीं करके लिखा। पढ़ो नित्य वचन 23 का 22 और 23 पढ़ो, 23 अध्याय में। अपने जन्माने वाले की सुनना, अपने जन्माने वाला माता पिता को सुनना और माता पिता उसको समझाना। हाँ, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए, जब माँ पिता बुढ़ा हो जाता है तब भी उसे तुच्छ ना जानना। तुच्छ नहीं जानना। वो तो बुढ़िया होने के बाद तू तुच्छ मानता ना, तेरा जवान में तू तुच्छ हो जाएगा तो कुछ लायक का नहीं होएगा। ये सब तेरा नतीजा है। तूने कर्म ऐसा किया माता पिता के साथ, इससे जवान तुम्हारा बुढ़ापन शुरू नहीं हुआ, तुम कुछ नहीं कर पाता। इसलिए केयरफुल। वचन में, वचन कभी हालेलुया डलता नहीं, पूरा होएगा। हम होएगा, हमको काटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। माता पिता बूढ़ा होने के बाद उनका दिमाग बूढ़ा नहीं होता है, शरीर बूढ़ा होता है, उसका दिल बूढ़ा नहीं होता है। तुम जो बोलता हो सब उसको मालूम रहता है। वो कुछ नहीं कर सकता करके वो मजबूरी का फायदा उठाएगा। वो श्राप है, वो श्राप है। माँ पिता को कभी मजबूर नहीं करना है। माँ पिता को आदर करने के द्वारा तेरा आयुष्य बढ़ता है। जिस देश में तुझे दिया वो देश में तो आशीष पाएगा करके निर्गमन पुस्तक 20 अध्याय में लिखा है, 12 वचन में। आयुष्य हमारा बढ़ता है। माँ पिता तुम्हारा बच्चा आयुष्य बढ़ने के लिए सही शिक्षा दो। तुम अगर 60-70 साल जिया तो तुम्हारा बच्चे 100 साल जीने के जैसा शिक्षा दो, वह ऐसा शिक्षा दो ताकि वो अच्छा रहे। ये सब वचन बच्चे लोग को बोलने का। बच्चे माता पिता का आदर करने के द्वारा परमेश्वर तुमको मुंबई में रखे, तमिलनाडु में रखे, कन्याकुमारी में रखे, कलकत्ता में रखे, विदेश में रखे, कहीं भी रखे, तेरा आयुष्य बढ़ेगा, दीर्घायुष्य होएगा, 3 पीढ़ी तक तू रहेगा, नाते पोते को देख नहीं पाएगा,
सियोन का आशीष पाएगा करके लिखा। ये सारा वचन बच्चे लोग को देने का, तू सुनेगा तो आशीष पाएगा, तू सुनेगा तो आशीष पाएगा। और सच्चाई को मोल लेना, सच्चाई को खरीदने का बोलता है, मोल ले। हाँ, बेचना नहीं, बेचना नहीं, बेचना नहीं। ऐसा ऐसा वचन को खरीदो, बेचो मत। हाँ, और बुद्धि और शिक्षा, बुद्धि शिक्षा, यहाँ शिक्षा हो रहा आपको, जो डांट हो रहा ना, ये शिक्षा है। और सुनो। समझ और समझ को भी मोल लेना। मोल लेना। हालेलुया। शिक्षा, डांट, पास्टर का पनिशमेंट। हालेलुया। ये सुनने के द्वारा तुमको आशीष है। ये मुझे चाहता है, मेरा पास्टर मुझे चाहता है, इसलिए मुझे पनिशमेंट देता है, इसलिए उसको मेरा गलत पसंद नहीं, गलत में जाना पसंद नहीं। वो मुझे चाहता है, इसलिए वो अच्छा होना चाहिए करके मुझे डांटता है। मुझे अगर नहीं चाहता है, गलत कर रहा है, करने दे, पीता है, पीने दे, काम धंधा नहीं करता है, नहीं करने दे, चर्च में नहीं आता है, नहीं आने दे। चर्च नहीं आएगा तो क्या होएगा? चर्च यरूशलेम नहीं आता तो फिर और कहाँ? एरिगो में है, एरिगो को जाने का रास्ता में बीच में कुंडा है, उठा के लेके जाके गड्ढे में डाल देगा वो। इसीलिए पास्टर तुझे डांटता है। चर्च में हाँ, प्रार्थना कर, माता पिता का आदर कर, आत्मा पिता का भी आदर कर, तो आशीष पाएगा, आशीष पाएगा। इस चीज को सिखाओ बेटा। हम तो इतना साल चाहिए ना, हमसे 20 साल 25 साल तू ज्यादा चाहिएगा माता पिता का आदर करने से। हम तो आधा पेट का खाया ना, तू माता पिता का आदर करने से पूरा पेट का खाएगा। हम तो पटावा कपड़ा पहन के तेरा लाइफ बनाया ना, तू अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेगा। हमने कैसा भी कंची खा के जीवन निकाला ना, तू अच्छा अच्छा खाएगा, माता पिता का आदर करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल बूढ़ा बन के बैठा रहेगा, उस समय तू इज्जत कर लेना। तू बैठेगा जब तेरा बच्चे तेरे को हीरा का सामान रखेगा। कैसा रखेगा? हीरा कहां फेंका जाता है? हीरा सोना कहां फेंका जाता है? रखा जाता संभाल के। ऐसा रखेगा, ऐसा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो पोएगा खाटेगा। ये चीज को हमारा बच्चों को क्या करना है? सिखाना है, सिखाना है, सिखाना है। इसलिए प्यारो, आप लोग हालेलुया आशीष पाओ, अपना बच्चे लोग को सिखाओ। सुबह उठ के अय्यूब को समान, मेरा बच्चे कहीं गलत किया होगा तो मैं क्षमा करता हूँ, उससे उनको तू सही मार्ग में लेके आ जा। माता पिता प्रार्थना करने का पूरा अधिकार है। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।